हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहां होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को लेके आए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जैसा आप जानते हैं कि जो एनिमल के जो न्यूरल सिस्टम है, यानी जो भी न्यूरल सिस्टम है, वो स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनते हैं। उन सेल्स को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। यानी एनिमल जो है उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है, जो ये बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी बोलते हैं और साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, सेल बॉडी। उसके बाद ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ठीक, अब ये डेंड्राइट्स के बाद आपको ये जो एक लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, और एक्सॉन लास्ट में क्या होता है, ब्रांच्ड हो जाता है, यानी कई ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, और जिनके टर्मिनल पर यानी आखिरी पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। जिस इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब्स। साइनेप्टिक नोब्स। ठीक, इस तरीके से ये कुछ मेन पार्ट होते हैं हमारे किसके, न्यूरॉन के। तो वही बात करते हैं कि न्यूरॉन जो है वो मेन 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। फर्स्ट है सेल बॉडी, या इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी, इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स। देन उसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन। ठीक, अब अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सेल बॉडी, इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो ये जो आप सेल बॉडी देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा लार्ज एरिया होता है। कैसा होता है? लार्ज एरिया होता है, जिसमें बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और अदर जो कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको हम लोग निसिल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस के बाद ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पार्टिकल, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, निसिल्स पार्टिकल या निसिल्स ग्रेन्यूल। निसिल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से ये इसका टोटल पार्ट होता है। तो अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस एंड cell body contain a nucleus and complex cell organelles. It have a cytoplasm. Cytoplasm contain granules body is called Nissls granules. ठीक है, अब क्या होता है, इन्हीं आप देख रहे होगे सेल बॉडी से, इस सेल बॉडी से ये कुछ प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं। बेटा कि देखिए, प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं सेल बॉडी से ये प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो इम्पल्स हैं, क्या करते हैं, जो इम्पल्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो भी हमारे स्टिमुलाई है उनको कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की, तो एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सॉन कैसा है? एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, या हम बोल सकते हैं लॉन्ग फाइबर है। ठीक, अब इस लॉन्ग फाइबर में क्या होता है, आप देख पा रहे हो कि इसके लास्ट में क्या होता है, ये एक्सॉन ब्रांच्ड हो जाता है। कैसा होता है? ब्रांच हो जाता है। और ब्रांच होने पर क्या होता है, लास्ट में ये आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम लोग साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं। अब इन साइनेप्टिक नोब्स का वर्क क्या है, ये साइनेप्टिक नोब्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच हो जाते हैं। यानी ये साइनेप्टिक नोब्स जो हैं, इन्हीं के थ्रू अगला जो आपका न्यूरॉन है वो अटैच होता है। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, एक्सॉन पर, ठीक है ना, तो एक्सॉन 2 तरीके के होते हैं।
एक्सॉन कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, जो माइलिनेटेड एक्सॉन है उनके ऊपर क्या, उनमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की स्वान सेल्स होती हैं। स्पेलिंग स्वान सेल देखिए क्या होती हैं, ये स्वान सेल्स। ठीक, स्वान सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक इन्वेलप बनाती हैं, यानी आउटिंग कवरिंग करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइलन शीथ। क्या बोलते हैं, उन आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइलन शीथ। ये माइलन शीथ है, माइलन शीथ। ठीक, ये आउटर कवरिंग कर रही है जिसको हम लोग माइलन शीथ बोलते हैं। अब जो नॉन माइलेटेड होते हैं उस पर किसी प्रकार की ऐसी माइलन शीथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो माइलेटेड आपकी ये सेल्स हैं, ये क्या बना, इनको बोलते हैं स्वान सेल्स, और ये बनाती हैं माइलन शीथ। अब आप देख पा रहे हो कि दो माइलन शीथ के बीच में कुछ स्पेस है, ये देख पा रहे हो कि दो माइलन शीथ के बीच में कुछ स्पेस है। इस स्पेस को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर्स। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर्स। ठीक, ये है नोड्स ऑफ रैनवियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर्स। ठीक, अब बात करते हैं कि ये होती कितने टाइप्स की हैं, यानी किसके बेस पर, डेंड्रॉइड्स के बेस पर ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो डेंड्रॉइड्स के बेस पर एक्सॉन जो है बेटा वो कैसे होते हैं, कुछ मल्टीपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। जैसे अगर हम बोलें बेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स। ठीक है, तो बेटा इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, किसको, न्यूरॉन को। ठीक, जो पहला पार्ट है वो है मल्टीपोलर। दूसरा पार्ट है वो है बाइपोलर, और जो तीसरा पार्ट है वो है यूनिपोलर। ठीक है, बेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स, न्यूरॉन डिवाइड इन 3 ग्रुप्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। अब मल्टीपोलर में क्या होते हैं, मल्टीपोलर में क्या होता है, 1 एक्सॉन होते हैं और 2 डेंड्रॉइड्स होते हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 एक्सॉन होता है और 2 डेंड्रॉइड्स होते हैं। बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में बेटा 1 एक्सॉन और 1 डेंड्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 एक्सॉन होगा और 1 डेंड्रॉइड्स होंगे, अब अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर में बेटा केवल एक एक्सॉन होता है, ओनली 1 एक्सॉन। ठीक है, ठीक, तो ऑन द बेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स न्यूरॉन डिवाइड इन 3 ग्रुप, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्रॉइड्स होगा। ठीक है, और अगर हम बाइपोलर की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉइड्स होगा। ठीक है, और अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो सिर्फ एक एक्सॉन होगा। अब बात करते हैं कि इस तरह के न्यूरॉन हमें मिलेंगे कहाँ पर, जो कि एग्जाम की फेवर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो इस तरह के आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली आपको मिल जाते हैं सेरिब्रम में। किस में मिलेंगे, सेरिब्रम कॉर्टेक्स में। कहाँ मिलेगा, सेरिब्रम कॉर्टेक्स में। और ये जो आपका बाइपोलर है, बाइपोलर एक्सॉन आपको कहाँ मिलेगा, आईज में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, आईज में मिल जाता है, रेटिना ऑफ आईज। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बात करें यूनिपोलर की, जिसमें सिर्फ एक क्या होता है, एक्सॉन होता है, तो इस तरह का जो आपका न्यूरॉन है वो आपको एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिल जाएगा। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्सॉन को
कवर कर लिया है, सॉरी इस तरह के हम लोगों ने यहाँ पर न्यूरॉन को पूरा कवर कर लिया है, न्यूरॉन के पार्ट देख लिए हैं और किसके बेस पर एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बेस पर इससे कितने पार्ट होते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया विद एग्जांपल। तो ये हम लोगों का जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन था ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बनता है। तो पहले हमें न्यूरॉन को समझना था, अब न्यूरॉन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जहां पर हम लोग उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और साथ साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, और लगता है कि इससे कुछ आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो अपने दोस्तों में या स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें। हाँ, और कमेंट कर हमें अपना पॉजिटिव जो थॉट है वो जरूर बताएं। धन्यवाद।